नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। कोई लहर नहीं, जहाँ भी गया लोग बस बदलाव चाहते हैं। सचिन पायलट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कांग्रेस के युवा नेता और पार्टी में महासचिव सचिन पायलट कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक माने जाते हैं। मौजूदा चुनावों में वह पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। देश के मौजूदा चुनाव से लेकर बीजेपी के राजनीति, इस चुनाव में देश के सामने मौजूद मुद्दों, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सहित तमाम मुद्दों पर एनडीटी की टीम ने सचिन पायलट से बात की। जानिए क्या कहा। चुनाव के 5वें चरण के बाद बीजेपी और एनडीए में बेचैनी साफ दिख रही है। इनका 400 पार का दावा तो बैठता दिख रहा है। देश में जहां भी गया ज़मीन पर बदलाव का मूड दिखा। इस लंबे चुनाव से एक चीज़ निकल कर आ रही है कि फ़िलहाल कोई लहर नहीं है, लोग बस बदलाव चाहते हैं। ये कहना है कांग्रेस के युवा चेहरे और पार्टी महासचिव सचिन पायलट का, जो सोमवार को नव भारत टाइम्स के नियमित कार्यक्रम संवाद में हिस्सा लेने आए। एनडीटी के टीम के साथ बातचीत में सचिन पायलट ने मौजूदा सियासी परिदृश्य, चुनावी मुद्दों, आरक्षण, ध्रुवीकरण और बीजेपी के 400 पार के दावे समेत इंडिया कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो सहित तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। सचिन का कहना है कि 4 जून के नतीजे इंडिया और कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश लाएंगे। सचिन कहते हैं कि इस बार चुनावों में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की हुई तो इसकी वजह है कि कांग्रेस के जो भी कहा उसे पूरा किया। वहाँ तंज भी सकते हैं कि अगर कांग्रेस में मैनिफेस्टो की चर्चा का कुछ श्रेय बीजेपी को भी जाता है। पेश है उस बातचीत की प्रमुख अंश। आप चुनाव के सिलसिले में देश भर में घूम रहे हैं, आपको ज़मीन पर चुनाव का क्या ट्रेंड लग रहा है? देश में 5वें चरण का मतदान हो गया है। बीजेपी और एनडीए में बेचैनी और घबराहट दिख रही है। धीरे धीरे बदलाव का मूड प्रकट हो रहा है। उत्तर भारत में यूनिफॉर्म चीज़ लगी है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में अधिकतम सीटों पर चुनाव पर पहुँच चुकी है। अब उसका ढलान शुरू हो चुका है। यह एक लंबा इलेक्शन है जिसमें एक चीज़ निकल कर आ रही है कि इस बार कोई बड़ा मुद्दा प्रभावी नहीं है। बड़ी बात है कि लोग बदलाव चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं। जिन भी राज्यों में गया वहां इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बढ़त बनाए मिले हैं। बीजेपी की तरह 400 पार तो नहीं कहूँगा, लेकिन वह ये कहूँगा कि 4 जून को कांग्रेस अलायंस के लिए बेहतर नतीजे आएंगे। आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो क्या बदलाव क्यों दिख रहा है? ज़मीन पर आपको क्या मुद्दे दिखे? कई ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़ी है, जहां लोग परेशान हैं। अग्निवीर को लेकर काफ़ी शोर है और गांव देहात में अधिकांश भर्तियां फौज में जाती हैं। 10 साल बीजेपी ने शासन कर लिया, 5 साल और चाहिए। फौज वाले लोगों को 4 साल और सरकार को 15 साल। तो यह विरोधाभास है। और महंगाई एवं बेरोजगार बड़े मुद्दे हैं। लोग इनको मुद्दा नहीं मानते, लेकिन गरीब निम्न आय वर्ग के लिए ये मुद्दा है। छोटा किसान, कम आय वाले अपने बच्चे नहीं पाल सकते हैं। 2014 में सरकार बनानी थी तो बीजेपी ने कहा काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, किसानों की आय डबल कर देंगे। तमाम मानदंडों पर सरकार फेल हुई। लोग समझ चुके हैं कि अब आप परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नेंस फेल हो जाते हैं तो आप धार्मिक मुद्दों पर मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। लोगों के जहन में ये सारी चीज़ें हैं। एनडीए के पास पीएम मोदी हैं, जबकि विपक्ष के पास उनका विकल्प क्या है? विपक्ष जीतता है तो आपका चेहरा कौन होगा? हमारे यहाँ संसदीय चुनाव प्रणाली है जहाँ व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। 2004 में विपक्ष ने चुनाव लड़ा तो चेहरा घोषित नहीं किया। एक बार जनादेश मिल जाए तो फिर एक दिन में तय हो जाएगा कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। आज तय कर लें कि कौन पीएम, कौन गृह मंत्री होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे गठबंधन में कोई पद पाने को लालियत नहीं है। आज विपक्ष उन मुद्दों को लेकर लड़ रहा है जो देश के सामने अहम है। मसलन टैक्स
टेररिज्म, अग्निवीर चुनाव के बीच प्रमुख पार्टी में खाते को सील करना, 2 निर्वाचन सीएम को जेल में डालने जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी दल एक साथ आए। हम लोकतंत्र के लिए साथ आए। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर खूब हमले किए। क्या वजह रही कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को ज़मीन पर लोगों के बीच नहीं ले जा पाई? चुनाव में इतने दल लड़ रहे हैं लेकिन चर्चा केवल कांग्रेस के मैनिफेस्टो की हो रही है, तो इसका कुछ श्रेय हम बीजेपी को देना चाहते हैं। कांग्रेस पहली पार्टी है जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही। बीजेपी किसानों से वादे के बाद भी नहीं किया। हम लोगों ने स्टैंड लिया है, एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। हमने कहा कि अग्निवीर को रद्द कर पुरानी भर्तियां योजना चालू करेंगे। हर गरीब, हर परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखित है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है किसी को नहीं मालूम है। वहीं जुमले हैं। हमारा इतिहास है कि हमारे देश में रोजगार का कानून बनाया है। 2014 में बीजेपी मनरेगा का मजाक उड़ाया। सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये हमारी देन है। लोग तुलना करते हैं दोनों के कार्यकाल की। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सबसे पहले एनडीए रिटेल में विरोध किया। उस टाइम डीबीटी, जीएसटी, डब्ल्यूटीओ का पार्ट बनने का विरोध किया। सरकार बनने के बाद वही कुछ किया। 1991 में जो बदलाव हुआ उसका फल आज भी मिल रहा है। बीजेपी ने विपक्ष में रहते क्या बोला और सरकार में आकर क्या किया, ये सबके सामने है। आप बदलाव की बात कही तो कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ लग रहा है? जिन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस की सीधी फाइट है वहाँ पिछले चुनाव की उपेक्षा इस बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर रहेगा। दूसरा, जो बीजेपी या उसके नेताओं के भाषणों एवं राजनीति से बहुत प्रभावित थे, जिस उत्साह से उनके समर्थक में वोट डालते हैं, शायद वो भी थक चुके हैं। इसलिए बीजेपी में टेंशन है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का फ़ायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। बीजेपी अलग अलग राज्यों में अधिकतम सीटों पर चुनाव पहुंच चुकी है। अब उनका ढलान शुरू हो चुका है। पार्टी आपको बहुत सी जिम्मेदारियां देती रही हैं। आप कांग्रेस के भीतर अपनी क्या भूमिका देखते हैं? पार्टी में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो मैंने निभाई। पार्टी के नेताओं के साथ अटूट संबंध बनाने में रुचि रही है। ज़मीन पर वर्ग की समस्याओं को समझना जरूरी है। देश भर में मेरे संपर्क में लोग हैं। जहाँ जाता हूँ डटकर कैंपेनिंग करता हूँ। मेरी तरह और भी लोग मेहनत कर रहे हैं। क्वालिटी मेहनत का परिणाम है। पार्टी ने मुझे बहुत पद दिए हैं। पार्टी का धन्यवाद। मेरा फोकस, मेरा कर्म भूमि राजस्थान है। वहाँ आगामी चुनाव में 4 साल 6 महीने बचे हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ सरकार बनाएगी। इसके लिए पार्टी को दोबारा मजबूत करने के लिए आने वाले समय में उस दिशा में हम काम करेंगे। मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना पर सहमति हुई है। उसमें बीजेपी का काउंटर है कि उसमें क्या अल्पसंख्यकों को कोटा दिया जाएगा। कई बार 2014-2019 में कम्युनिकेशन की समस्या थी। बहुत बात पहुंचाने में इस बार वो गलती ना हो। जनगणना को लेकर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा मैनिफेस्टो छपा हुआ है, मौखिक नहीं है, लिखित है। उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। संविधान में ये संभव नहीं है। मैं इस बात को खारिज करना चाहूँ कि बीजेपी जो आरोप लगाती है, लेकिन जो इस देश में वंचित गरीब मुख्य धारा से हैं, उस व्यक्ति को मदद देने के लिए धर्म, जाति, लिंग, भाषा देखनी नहीं है। सब बराबर के अधिकार हैं। धर्म को छोड़कर आरोप लगाया जाता है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा और ना ही वह कहना चाहती है कि आरक्षण में धर्म आ जाएगा। ये देश सबका है, बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हम कहते हैं कि अगड़ा पिछड़ा सिख कोई भी हो, अगर वो मुख्य धारा से बाहर है तो वापस लाने की असंवैधानिक जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। बीजेपी बार बार मुद्दा लेकर आती है कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपसे आपकी भैंस छीन लेंगे। ये उनकी हताशा
दिखती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।